Hello everyone, welcome to Chemistry by Vish and our today's topic of discussion that is the aromaticity. So किसी भी मॉलिक्यूल की aromaticity हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं by using rules, वो आज हम देखेंगे. इस वीडियो को हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे. सो आज हम सिर्फ aromaticity के रूल्स और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा पार्ट देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को. सो aromaticity के कौन कौन से रूल्स होते हैं वो अब हम देखेंगे. सो फर्स्ट रूल होता है, सो मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक. वो मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए. सो ये फर्स्ट रूल है. सो उस मॉलिक्यूल की साइकिल, अगर वो मॉलिक्यूल साइक्लिक है तो ये रूल फॉलो होता है. देन सेकेंड रूल, दैट इज द मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर और फ्लैट. वो मॉलिक्यूल किसी भी प्लेन पे इजीली बैठना चाहिए, मींस वो फ्लैट होना चाहिए किसी भी सरफेस पे वो इजीली बैठना चाहिए. सो मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर और फ्लैट. दैट इज द सेकेंड रूल ऑफ एरोमेटिसिटी. देन थर्ड रूल, सो मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होनी चाहिए, मींस उसमें पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कॉन्जुगेट होनी चाहिए, मींस रेजोनेंस होना चाहिए उस मॉलिक्यूल में. देन नेक्स्ट फोर्थ रूल, दैट इज हकेल्स रूल. सो मॉलिक्यूल मस्ट possess हकेल्स रूल ऑफ 4n plus 2 pi electrons. So what is 4n plus 2 pi electron system? Okay, so what is the n in that 4n? So n is any integer number, means n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. ओके, सो अगर हम हुकेल्स रूल में n की वैल्यू अगर 0 डालेंगे, सो फर्स्ट जो पाई सिस्टम हमको मिलेगी दैट इज द 2 pi electron system. Okay, 2 pi electron system means one double bond. Then if we put a one value as a n, so we get 6 pi electron system, so it means 3 double bonds. अगर हम 2 वैल्यू डालेंगे इसमें तो आएगी 10, that is 5 double bonds. Okay, अगर हमने केयरफुली इसको देखा तो हमको पता चलता है कि 4 का डिफरेंस है. सो नेक्स्ट सिस्टम आएगी दैट इज अ 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. सो इसके आएंगे 7 डबल बॉन्ड्स. एंड लास्ट सिस्टम जो हम मैक्सिमम देखते हैं दैट इज द 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दैट इज टोटल 9 डबल बॉन्ड्स. ओके, मींस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मींस 1 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, मींस ऑड नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड. सो हकेल रूल क्या प्रेडिक्ट करता है? If a molecule possess odd number of double bond, then it obeys Huckel's rule. और अगर molecule 4n pi electron system दिखाता है, so it is the Mobius rule. Okay, so 4n pi electron. If you put a value of 0, so यहाँ आएगा 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं. If you put a value 1 for n, so we get 4 pi electron system means 2 double bonds. देन अगर 2 पुट करेंगे तो आएगी 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सो आएगी 4 डबल बॉन्ड्स. देन अगर 3 वैल्यू पुट करेंगे तो आएगी 12 पाई इलेक्ट्रॉन, सो टोटल डबल बॉन्ड हो जाएंगे 6 डबल बॉन्ड्स. ओके, देन आएगा अगर हम वैल्यू पुट करेंगे 4, सो आएगा 16 पाई इलेक्ट्रॉन, सो डबल बॉन्ड्स आएंगे 8. सो हुकेल रूल्स क्या प्रेडिक्ट करता है? इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन ऑड नंबर ऑफ एन डबल बॉन्ड, okay, so Huckel rule is obeyed, that is a 4n plus 2 pi electron system, and this 4n pi electron system rule is called as Mobius rule. Mobius rule. अगर कोई भी मॉलिक्यूल ये 4 रूल्स फॉलो करता है, so we say that that molecule is aromatic. So aromaticity में हम 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स देखते हैं. So number 1 अगर हम देखेंगे that is the aromatic. Number 2 that is anti-aromatic, and number 3 that is non-aromatic.
So how can we predict that molecule is aromatic? If a molecule possess or if a molecule satisfy all these four rules, we say that that molecule is aromatic. So number one rule, number two, number three or number four. If a molecule satisfy all these four rules, we say that that molecule is aromatic. Then anti-aromatic हम कैसे पहचानेंगे? So उसके लिए भी simple trick है. If a molecule satisfy first three rule, that is the cyclic, planar and conjugated double bonds, ये तीनों होनी चाहिए. If a molecule does not satisfy this fourth rule, we say that that molecule is anti-aromatic. Means अगर उसमें odd number of double bonds नहीं होंगे, even numbers of double bond होंगे, so we say that that molecule is anti-aromatic. So number one rule follow करता है anti-aromatic, number two भी follow करता है, number three भी follow करता है, लेकिन number four follow नहीं करता. Okay, and what about non-aromatic? So number one, number two, number three, इन तीनों रूल में से कोई भी एक रूल अगर मॉलिक्यूल नहीं फॉलो करता, then we say that that molecule is non-aromatic. Means number one, number two और number three और four आएगा नहीं बाद में. So number one, number two, number three, इन तीनों रूल में से किसी भी एक रूल को अगर मॉलिक्यूल फॉलो नहीं करता, so we say that that molecule is non-aromatic in nature. Okay, so बहुत ही सिंपल है. आपको क्या करना है, आपको ये चार रूल्स देखने हैं. फर्स्ट इज अ साइक्लिक, मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक. देन मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर और फ्लैट, मॉलिक्यूल प्लेनर और फ्लैट होना चाहिए, किसी भी सरफेस पे मॉलिक्यूल इजीली बैठना चाहिए. देन इट कंटेन्स कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होनी चाहिए कॉन्जुगेशन में. एंड लास्ट रूल आता है, दैट इज द हुकेल्स रूल. इफ अ मॉलिक्यूल सेटिस्फाई ऑल दीज फोर रूल्स, वी से दैट दैट इज एरोमेटिक. If a molecule satisfy number one, number two, number three rule, then fourth rule molecule follow नहीं करता, so it is called as anti-aromatic. और first three rule में से किसी भी एक rule को अगर molecule follow नहीं करता, so we say that that molecule is non-aromatic. So we can easily predict the aromaticity by using these four rules. अगर ये चार rules आप ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी molecule की aromaticity easily predict कर सकते हैं. Okay, so अब हम वन बाय वन एग्जाम्पल्स लेके ये रूल्स उस पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे वेदर दैट मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक. तो चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लेते हैं बेंजीनोइड कंपाउंड्स. सो यहाँ लिखा है मैंने बेंजीनोइड कंपाउंड्स. सो दे आर बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ एनुलिन्स. हम क्या करेंगे, वन बाय वन रूल्स अप्लाई करेंगे. अगर वो रूल्स फॉलो होते सो वी से दैट दैट मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक. ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज द साइक्लोब्यूटाडाइन. So cyclobutadiene also called as 4-annuline. Why it is called as 4-annuline? Because number of carbon atoms are 4. That's why it is called as 4-annuline. अगर हम इसकी aromaticity निकालेंगे, so first rule apply कीजिए. So it is a cyclic in nature, okay, and also it is a planar because 4 hydrogen atoms are present. So ये molecule flat है, easily किसी भी plane पे easily बैठ सकता है. So first rule follow हो गया, second rule भी follow हो गया. कॉन्जुगेटेड सिस्टम और कॉन्जुगेटेड पाई डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. सो अगर ये हम कॉन्जुगेशन में डालेंगे तो डबल बॉन्ड इजीली कॉन्जुगेट हो जाएगा. सो थर्ड रूल इज आल्सो अप्लाई बाय दिस. ओके, सो लास्ट रूल रह गया हुकेल्स रूल. सो हम डायरेक्टली देख सकते हैं. सो इन दिस केस टू डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. सो डबल बॉन्ड का जो नंबर है दैट इज द इवन नंबर. सो ये मॉलिक्यूल हुकेल्स रूल ओबे नहीं करता, मींस इट डज नॉट सेटिस्फाई फोर्थ रूल. सो हमने क्या देखा, अगर चारों रूल अप्लाई करेंगे, चार रूल फॉलो होते हैं, सो इट इज एरोमेटिक. अगर थ्री रूल्स फॉलो होते हैं, फोर्थ रूल फॉलो नहीं होता, सो इट इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर. सो साइक्लोब्यूटाडाइन और 4-annuline इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर. सो इट इज एंटी एरोमेटिक. सो ये हो गया एंटी एरोमेटिक. व्हाई दिस इज एंटी एरोमेटिक? बिकॉज फर्स्ट रूल फॉलो करता है लेकिन लास्ट रूल फॉलो नहीं करता, दैट इज द हुकेल्स रूल ऑफ 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ये फॉलो करता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली. दैट्स व्हाई इट इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर. देन नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेंजीन. आप खुद करके भी देख सकते हैं. इट इज साइक्लिक इन नेचर, प्लेनर भी है, ओके, कॉन्जुगेट सिस्टम भी है इसमें. सो इसने फर्स्ट रूल फॉलो किया, सेकेंड रूल भी फॉलो करता है, थर्ड भी रूल फॉलो करता है. अभी फोर्थ रूल दैट इज 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दैट इज अ हुकेल रूल. सो हमने देखा है कि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स अगर होंगे तो हुकेल रूल फॉलो करता है ये मॉलिक्यूल. सो 3 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, दैट इज द ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स. सो इट आल्सो फॉलोज फोर्थ रूल. सो दिस बेंजीन रिंग इज एरोमेटिक. इट इज एरोमेटिक इन नेचर. देन आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, दैट इज द साइक्लोऑक्टेटेट्राइन. ओके,
अगर आपने पढ़ा होगा तो साइक्लोऑक्टेटेट्राइन इज नॉन प्लेनर इन नेचर. सो साइक्लोऑक्टेटेट्राइन इज टर्प इन शेप्ड. So cyclooctatetraene is non-planar in nature. So first rule follow किया, it is a cyclic. लेकिन second rule that is the planarity ये follow नहीं करता. That's why cyclooctatetraene is non-aromatic. So why it is non-aromatic? Because it is non-planar in nature. That's why it is non-aromatic. So next example अब देखेंगे cycloheptatrine. अगर इस पे rules follow करेंगे, so it is a cyclic in nature. हम देख सकते हैं it is cyclic in nature. सो इट इज प्लेनर और नॉट. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां होते हैं 2 हाइड्रोजन एटम. सो अगर ये मॉलिक्यूल प्लेन पे भी रहेगा, सो 2 हाइड्रोजन एटम्स गोज आउट ऑफ प्लेन. एक हाइड्रोजन इन फ्रंट ऑफ ऑब्जर्वर आएगा और दूसरा हाइड्रोजन बिहाइंड द ऑब्जर्वर आएगा. सो दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर इन नेचर. सो दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक. ओके, सो ये सेकेंड रूल फॉलो नहीं करता, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एरोमेटिक. सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं नैफ्थेलिन. सो रूल्स अप्लाई कीजिए. सो फर्स्ट रूल दैट इज अ साइक्लिक साइकिल है, प्लेनर भी है मॉलिक्यूल. ओके, इट कंटेन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स. सो ये जो डबल बॉन्ड्स है ये कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेशन में आएंगे. ओके, अभी देखते हैं ये हुकेल्स रूल फॉलो करता है कि नहीं. सो टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स काउंट कीजिए. नंबर 1, number 2, number 3, number 4 and number 5. So that is odd number of double bonds are present. That's why this molecule is aromatic. So it is aromatic in nature because it follows all 4 rules. Then next example आते हैं, that is the 10-annuline. So 10-annuline में it is a cyclic in nature but it is not in a planar molecule. Why it is not in a planar molecule? Because ये जो हाइड्रोजन एटम्स है ये स्टेरिक हिंड्रेंस देते हैं. दैट्स व्हाई दे गोज आउट ऑफ प्लेन. ये एक दूसरे को ट्रांस होते हैं और ये दोनों आउट ऑफ प्लेन जाते हैं. दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन प्लेनर इन नेचर. सो इट इज नॉन प्लेनर. दैट्स व्हाई इट इज नॉन एरोमेटिक. बट अगर हम ये 2 हाइड्रोजन किसी ब्रिज से रिप्लेस करेंगे, सो दिस मॉलिक्यूल बिकम्स एरोमेटिक. सो हम ये मॉलिक्यूल ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ वी रिप्लेस दैट 2 हाइड्रोजन एटम्स बाय अ ब्रिज. ओके, सो अभी इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखेंगे, सो जो एरोमेटिक पार्ट है, जो इनसाइड पार्ट है, इट इज अ प्लेनर. सो नया कंसेप्ट है, ये मॉलिक्यूल साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है. ओके, इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स भी है एंड इट कंटेन 1 2 3 4 5, दैट इज ऑड नंबर ऑफ एन डबल बॉन्ड. दैट्स व्हाई इट इज एरोमेटिक इन नेचर. बहुत से एग्जाम्स में ये सवाल पूछा जाता है, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट. सो एरोमेटिसिटी इज ड्यू टू ब्रिजिंग ऑफ दैट 2 bonds, 2 carbon atoms. That's why it is aromatic in nature. So this is all about the benzenoid compounds. अभी चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. सो चलिए एरोमेटिसिटी देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की. सो फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज अ पायरोल. सो इट कंटेन 2 double bonds. So 2 double bond means 4 pi electron system. Okay, but nitrogen contain lone pair of electrons. So जो इनसाइड के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं. सो दीज आर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस 2 इलेक्ट्रॉन. सो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6. सो इट इज 6 pi electron system. Okay, so cyclic, okay, planar, it is a planar molecule. Then conjugation is possible due to lone pair of electrons. Okay, and 6 pi electrons are present. That's why it obeys Huckel rule. So this compound is aromatic in nature. Like that furan also, that it is a cyclic, planar, and it contain again 6 pi electron system. How it contains 6 pi electron system? So 2 double bonds. Okay, so 4 electron system. एंड इनसाइड में जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो दीज आर इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन. ओके, सो दीज आर इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन. दैट्स व्हाई टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. सो इट आल्सो ओबेज हुकेल रूल. दैट्स व्हाई फ्यूरॉन इज आल्सो एरोमेटिक इन नेचर. अगर नेक्स्ट देखेंगे थायोफिन. थायोफिन में भी सेम कंसेप्ट. ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं. सो इट इज आल्सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. So it is a cyclic, planar, conjugated, double bonds are present and 6 pi electron system. So we say that it obeys Huckel's rule. So thiophene is also aromatic in nature.
so it is also aromatic. Then next example देखते हैं pyridine. So pyridine में already 3 डबल बॉन्ड्स है, so total 6 pi इलेक्ट्रॉन है. Okay, 3 डबल बॉन्ड्स, odd number of double bonds, so cyclic, planar, conjugation भी है इसमें. So in a pyridine, these two lone pair of electrons does not involved in conjugation, so they are free electrons. Also a aromatic compound. अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे इमिडाजोल, सो इमिडाजोल में 2 नाइट्रोजन एटम्स है. ओके, सो दिस 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन कॉन्जुगेशन, सो दिस कंपाउंड इज आल्सो एरोमेटिक इन नेचर. ये जो नाइट्रोजन है, इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ यहाँ के होते हैं. सो इट कंटेन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इमिडाजोल इज आल्सो एरोमेटिक इन नेचर. देन नेक्स्ट एग्जांपल आता है पिरिमिडीन. ओके, सो पिरिमिडीन में भी एक दोनों जो नाइट्रोजन है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करते एरोमेटिसिटी में, बट इट कंटेन 1, 2 एंड 3, सो 3 डबल बॉन्ड्स मींस 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. सो इट इज साइक्लिक, प्लेनर, conjugated double bonds are present and it obeys Huckel rule of 4n plus 2 pi electron system. So pyrimidine is also aromatic in nature. Then last example आता है quinoline. इसमें भी ये भी साइक्लिक है, प्लेनर है, इसमें भी कॉन्जुगेशन रहता है. ओके, एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्विनोलिन डज नॉट टेक पार्ट इनटू एन एरोमेटिसिटी. अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, सो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, सो टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. ओके, सो इट ओबेज Huckel rule also, so this one is also an aromatic compound. So this is all about the heterocyclic compound. Then next आता है that is the Cauchy compound. So what are the Cauchy compounds? So Cauchy compounds are those compounds in which positive and negative taking part into an aromaticity to obey Huckel rule. So that's why they are called as Cauchy compounds. First example देखते हैं, that is the cyclopropene cation, or it is also called as cyclopropyl cation. So अगर हम देखेंगे it is a cyclic in nature. Okay, so planar भी है because it contain positive charge. यहाँ CH2 नहीं है, सिर्फ CH है, so it contain positive charge. So conjugation is also possible due to this positive charge. ओके, एंड ये जो सिस्टम है, ये लोवेस्ट सिस्टम है Huckel रूल की, दैट इज अ 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल डबल बॉन्ड सिस्टम. सो साइक्लोप्रोपीन कैटाइन इज आल्सो एरोमेटिक इन नेचर because it is a 2 pi electron system, so that's why it is aromatic in nature. Aromaticity के जो 4 रूल्स है ये साइक्लोप्रोपिल कैटाइन फॉलो करता है, that's why it is aromatic in nature. नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, that is a cyclopropene anion. Okay, so it is also cyclic in nature. It is also planar. Okay, it contain conjugated double bonds because this negative charge is used in conjugation. Okay, so it contain conjugated double bonds. So conjugation में ये negative charge भी आता है, it contain 2 electrons and double bond contain 2 electrons. So it is a 4 pi electron system. So अगर 4 pi electron system है means ये aromatic नहीं है, it is anti aromatic in nature. So it is anti aromatic. Okay, so cyclopropene anion जो है that is anti aromatic in nature. Why? Because it is a 4 pi electron system. Okay, so it is anti aromatic in nature. Then next आता है that is the dication. So cyclobutene और cyclobutyl dication है ये. Okay, अगर ये देखेंगे it is a cyclic, planar, it also conjugation possible due to this positive charge. Okay, and last one that is the Huckel rule. So it obeys Huckel rule or not? So it contain only 1 double bond, means it is a 2 pi electron system. So 2 pi electron system means it obeys Huckel rule. So that's why this dication is aromatic in nature. So ये dication भी क्या है? Aromatic है. Then next example आता है that is dianion. So it is also cyclic, planar, conjugated double bonds भी है because it contain negative charge. So ये changes होते रहेंगे. So continuously delocalization of electron takes place in this case. And total number of electrons are, these are the 2 electrons. Then these 2 electrons, these 2 electrons. So it is a 6 pi electron system. So 6 pi electron system means it is aromatic in nature. So those compounds which contain positive and negative part in an aromatic to obey Huckel rule, so those type of compounds are called as Cauchy compounds. So these are the Cauchy compounds which contain positive and negative charges. So next example की तरफ बढ़ते हैं हम, that is cyclopentadienyl cation. So rules apply कीजिए.
सो रूल्स अप्लाई करेंगे तो इट इज अ साइक्लिक, ओके। कॉन्जुगेशन पॉसिबल है बिकॉज डबल बॉन्ड्स है, सो डबल बॉन्ड्स और पॉजिटिव चार्ज है, सो कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल, ओके। सो साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स भी है इसमें। अभी देखेंगे इट ओबेज हुकेल रूल और नॉट, ओके। सो इसमें 2 डबल बॉन्ड्स मीन्स इट इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है मीन्स इट डज नॉट ओबे हुकेल्स रूल, दैट्स व्हाई इट इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर। व्हाई इट इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर? बिकॉज 3 रूल्स अप्लाई किए, इसने फॉलो किए, बट लास्ट रूल जो है हुकेल्स रूल इसने अप्लाई नहीं किया, इसने फॉलो नहीं किया, दैट्स व्हाई इट इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर। देन नेक्स्ट आता है एनाइन, अगेन साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन भी पॉसिबल है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए, these are the 2 electrons, 2 electrons, 2 electrons, so it is a 6 pi electron system. So 6 pi electron system means it is aromatic in nature. Then next example की तरफ बढ़ते, that is a cycloheptatrinyl cation, it is also called as tropylium cation, okay। अगर इस पे भी हम rules follow करेंगे तो it is a cyclic, okay, planar भी है because it does not contain any CH2 group and all, okay। then conjugation is possible due to this positive charge, so conjugation भी possible है इसमें। so last calculate कीजिए हुकेल्स रूल, that is कितने डबल बॉन्ड्स है? so डबल बॉन्ड्स है 1 2 3, so odd number of double bonds means 6 pi electron system है, so it is a 6 pi electron system means it obeys all rules of aromaticity, that's why cycloheptatrinyl cation is aromatic in nature. So it is aromatic in nature. Then last आता है cycloheptatrinyl anion, ये भी all rules follow करेगा, लेकिन last Huckel's rule है उसको ये follow नहीं करता because it contain 1, that is 2 electrons, 2 electrons, 2 electron, 2 electrons, so it is 8 pi electron system, so it does not obey Huckel's rule, that's why it is first 3 rule follow किए लेकिन 4th rule follow नहीं करता, that's why it is anti aromatic in nature, that is anti-aromatic in nature. So this is all about those compounds. Then special type of compounds अभी हम देखेंगे. So this one is a compound, ये कीटोन है, साइक्लोहेप्टेट्राइनिल कीटोन है ये। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे एनायन और कैटायन में, हमको पता है ऑक्सीजन इज निगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर, सो इट एब्स्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स और इट डाइवर्ट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, और इसका जो एटम so it becomes negatively charged and this part is positively charged. So हमने देखा है cycloheptatrinyl cation, so this part now cycloheptatrinyl and this is aromatic in nature, so this compound is also aromatic in nature, so this one is aromatic. अगर इस पे भी हम same rule follow करेंगे, so negative charge यहाँ आएगा ऑक्सीजन पे, so it becomes cyclopentadienyl cation, ओके। सो यहाँ है cyclopentadienyl cation और ये क्या है, इट कंटेन 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सो 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स भी है इसमें, लेकिन इट इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दैट्स व्हाई इट इज एंटी एरोमेटिक। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड कॉसी कंपाउंड्स। आई होप आपको आज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। हमारे एरोमेटिसिटी के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्रेग्स रूल, होमोएरोमेटिसिटी और फ्रॉस्ट सर्कल डायग्राम। बाय यूजिंग दैट वी कैन प्रिडिक्ट द एरोमेटिसिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।